हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रूपांतर के आधार पर जो है शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो पहला इसमें है विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द की अगर बात करें तो लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वह शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि जो है क्या है? विकारी शब्द हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं लड़का। ठीक है, लड़का, लड़के, लड़कों और लिख दिया लड़की। ठीक है, तो लड़का क्या हो गया? इसमें संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, लड़का क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और लड़के क्या हो गया? इसमें वचन के कारण क्या हो गया? परिवर्तन आ गया है। ठीक है, और लड़कों में क्या हुआ है? लड़कों में जो है वो कारक के कारण, कारक शब्द के कारण परिवर्तन आया है। ठीक है, और लड़की में लिंग के कारण शब्द परिवर्तन हो गया है। ठीक है, लड़की में क्या हुआ है? लिंग के कारण शब्द परिवर्तन हुआ है, तो इसी को ही अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और विकारी शब्दों को जो है 4 भागों में बांटा गया है, वो हम नीचे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आता है अविकारी शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, में चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सभी के लिए जो है एक समान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई भी शब्द का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे, ऊपर नीचे आदि ये शब्द हैं। ठीक है, और अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अव्यय किसे कहा जाता है? अविकारी शब्दों को कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों को जो 4 भागों में बांटा गया है उनके बारे में। ठीक है, तो विकारी शब्दों को 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, फिर क्रिया। ठीक है, तो बारी बारी से हम इसे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की क्या परिभाषा होती है ये जान लेते हैं। ठीक है, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान व क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दें, किसान, लड़का, घर, खेत, चिड़िया, गेंद आदि, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आता है सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, हमारा, तू, तुम, आप, आपका, वो, वह, ये, यह, स्वयं, अपने आप आदि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है विशेषण। ठीक है, थर्ड वेद क्या होता है? विशेषण। ठीक है, विशेषण की अगर बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा है। राम
संज्ञा शब्द है, ठीक है। और तेज दौड़ता क्या है, विशेषता है उसकी, ठीक है। तो तेज दौड़ता क्या है, विशेषता है। तो राम हमारा संज्ञा है और तेज दौड़ता क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह उसका विश्लेषण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिया, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से अगर हमें पता चलता है कि वह काम हो रहा है तो वह क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो पिताजी बाजार जा रहे हैं में जो है क्रिया क्या हो रही है, जा रहे हैं, ठीक है। जा रहे हैं क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो इस वाक्य में जा रहे हैं क्रिया शब्द है, क्योंकि पिताजी ने क्या काम किया है यह जो है हमें बताया जा रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। और विकारी के भी 4 भेद होते हैं, अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि वह काम हो रहा है, उसकी विशेषता का पता चल रहा है, तो वह क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया क्या है, धीरे धीरे जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। इससे हमें पता चल रहा है कि वह जो है धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। सेकंड आता है संबंध बोधक, ठीक है। संबंध बोधक किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ प्रकट करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण की बात करें तो घर के ऊपर चिड़िया बैठी है, ठीक है। घर के ऊपर जो है चिड़िया बैठी है, इसमें जो क्या है बीच का जो ऊपर शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक शब्द है। क्या है, संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। क्या है ऊपर, संबंध बोधक शब्द है, क्योंकि घर के चिड़िया बैठी है, इन दोनों को जो है आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है, ऊपर शब्द जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है संबंध बोधक शब्द क्या है, ऊपर है, ठीक है। घर के चिड़िया बैठी है, इन दोनों को आपस में जो है कौन सा शब्द कनेक्ट कर रहा है, ऊपर। ऊपर शब्द जो है इन्हें आपस में मिला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक की बात करें तो दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। दो शब्द, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। कौन से शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, या, अथवा, ताकि आदि। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके उदाहरण बनते हैं, राम और सीता जाते हैं, ठीक है। और लगा बीच में ना तो समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है। उसके बाद वह मेरे घर आया किंतु चला गया, वह मेरे घर आया किंतु चला गया, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है। क्योंकि इन वाक्यों के बीच में क्या लग रहा है, किंतु लग रहा है। जिन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए और, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, ताकि आदि जो शब्द लगते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को तथा दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके का होता है ना। तो विस्मयादि बोधक की अगर बात करें तो जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, दुख,
करुणा और ममता आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, जो शब्द हमें हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य, शोक, दुख, करुणा और ममता आदि के भाव जिनसे हमें उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे अजी सुनते हो, अजी सुनते हो और हाय यह क्या हो गया, ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसी के साथ मेरी ये जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।